बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या है आपका? विषय गणित और सत्र आपका 2023-24 रहेगा। और यह ब्रिज कोर्स जो बनाया गया है, जो पुस्तिका बनाई गई है, किसके लिए? विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। चलिए देखते हैं। और इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इसके माध्यम से बच्चों को जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रश्न बताए जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्यपत्रक 2 बताएंगे। कौन सा कार्यपत्रक है हमारा? ये कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में प्रश्न नंबर 1 दिया है, हल करें। इसमें आपको 3 अंकों की संख्या को कैसे घटाना है वह बताया गया है। और इसमें आपको टोटल कितने प्रश्न दिए हैं? ये आपके 10, 8, 9, 10, 11, 12 प्रश्न दिए हैं आपको। और ये 12 प्रश्न में आपको प्रैक्टिस करना है। तो यह कार्य पुस्तिका आपको स्टार्टिंग में मिलेगी और इस पे ही आपको कार्य करना है। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका? 999 में से 234 को घटाइए। 999 में से किसको घटाना है आपको? 234। जिस संख्या से आप घटा रहे हैं और जिस संख्या को घटा रहे हैं, तो उसमें जिससे आप घटा रहे हैं वह संख्या कैसी होनी चाहिए? बड़ी। और जिसको घटा रहे हैं वह कैसी होनी चाहिए? छोटी। जैसे 999 बड़ी है और 234 छोटी है, तो 999 के नीचे 234 लिख देंगे। इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई और सैकड़ा के अंक के नीचे सैकड़ा। और घटाएंगे किधर से? हम इकाई के अंक से घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये 9 और ये कितना है? 4। 9 बड़ा है और 4 छोटा। इकाई का अंक क्या है दोनों का? 9 और 4। 9 में से 4 घट जाएगा क्या? हाँ, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जिससे घटा रहे हैं 9 बड़ा है और 4 छोटा है। अब हम 9 में से 4 घटाएंगे। 9 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। यदि हमें मौखिक घटाते नहीं आता तो हम लाइन खींचे घटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको घटा के बता रहे हैं। कितनी लाइन खींच लीजिए पहले? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितना कम करना है? कितना कम करना है इसमें? देखिए ये 4 कम करना है। तो अब 4 लाइन कम कर लीजिए। तो इसको इस प्रकार से कम करेंगे। देखो, 1 कम किए, 2, 3, ये 4 कम कर दिए। अब जितनी बची उन्हें गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। कितना बचा? 5। तो ये इस प्रकार से आप लाइन खींच के घटा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 9 में से 4 घटाया, कितना आया? 5। यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। और 9 में से 2 घटाए तो 7। यदि आपको उत्तर की जांच करना है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 234 में 765 को जोड़ दीजिए। 4 में 5 जोड़े कितना हो गया? 9। 3 में 6 जोड़े कितना हो गया? 9। 2 में 7 जोड़े कितना हो गया? 9। तो आपको क्या प्राप्त हो गया? 999। तो उत्तर हमारा सही है। इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 543 में से 230 को घटाइए। इकाई के अंक से घटाना चालू करेंगे। 3 में से 0 घटाए तो 3, 4 में से 3 घटाए 1 और 5 में से 2 घटाए तो कितना आया? 3। तो 543 में से 230 को घटाए तो कितना बचा? 313। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड नंबर का प्रश्न देखिए। 608 में से 305 को घटाइए। तो अब पहले हम इकाई के अंक से घटाना चालू करेंगे। तो 8 में से 5 घटाएंगे, तो पहले 8 लाइन खींच लीजिए। अब 8 में से 5 कम कर रहे हैं हम, तो कितना बचेगा? 8 में से 5 कम करेंगे तो घटाएंगे। 8 में से 5 घटाए तो कितना बचा? 3। 0 में 0 घटाए 0। 6 में से 3 घटाए 3, तो कितना आ गया? 303। 608 में से 305 घटाए 303। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए। 768 में से 268 को घटाना है। तो 8 में से 8 घटाए 0, 6 में से 6 घटाए 0, 7 में से 2 घटाए 5, कितना आ गया? 500। 768 में से 268 को घटाए तो कितना बचा हमारे पास? 500। फिर नेक्स्ट अगला पाँचवा प्रश्न देखिए। 743 में से 731 को घटाएंगे। तो यहाँ पर 743 बड़ा है और 731 छोटा है, तो घट जाएगा ये। 3 में से घटाए तो कितना आ गया? 2। 4 में से 3 घटाए 1 और 7 में 7 घटाए 0। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? 202 में से 101 घटाएंगे। तो अब इकाई से घटाना चालू कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमने क्या किए? 2 में से 1 घटाए, कितना बचेगा? 1। 0 में 0 घटाए 0। 2 में से 1 घटाए 1। तो 202 में से आपने 101 को घटाया तो कितना बचा? 101। और उत्तर की जांच करना तो इस 101 में आप 101 को जोड़ लीजिए, तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए? 202। देखिए, 1 में 1 जोड़े 2, 0 में 0 जोड़े 0, 1 में 1 जोड़े 2। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका। प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है आपका? देख सकते हैं आप। 563 कितना दिया है? 563 में से 403 को घटाना है। अब 3 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। 6 में से 0 घटाए तो 6 और 5 में से 4 घटाए 1। तो 563 में से 403 को घटाए तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? 289 में से 187 को घटाइए। अभी 289 में से आपको 187 घटाना है। इकाई से घटाना चालू कीजिए। 9 में से 7 घटाए 2, 8 में से 8 घटाए 0 और 2 में से 1 घटाए 1। तो 289 में से 187 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 102। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आएगा इसमें। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आपको 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को घटाना बताया है। देखिए, स्टार्टिंग में हमने 1 अंक की संख्या घटाना सिखाया है, फिर 2 अंक की, फिर 3 अंक की और ये 4 अंक की। अब देखिए हम घटाते हैं इसे। यहाँ क्या दिया है? 1000 में से 122 को घटाना है। आपको क्या करना है? 1000 में से 122 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? हमने यहाँ पे घटा के तो आपको बता ही दिए हैं।
किस टाइप से घटाना है ये, लेकिन आपको घटाना है तो देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या लिख दिए हमने, ये 1000 लिख दिए, ये 1000 लिख दिए, और इसमें से कितना घटाना है, 122, शून्य 1 2 2, 122 को हमको क्या करना है, इसे घटाना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इकाई का अंक क्या है हमारा, शून्य, और इसमें इकाई का अंक 2, जिसमें से घटा रहे हैं और जिसे घटा रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे शून्य छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है, तो शून्य में से 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, साइड वाले से उधार मांगेंगे, किससे, दाही से। अब दाही के पास भी कुछ नहीं है तो वो सैकड़े से उधार मांगेगा, और सैकड़े के पास भी कुछ नहीं है तो किससे मांगेगा, 1000 से उधार मांगेगा। अब इससे उधार मांगा तो इसने किसको दिया, सैकड़े को दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, शून्य। अब इसके पास कितना हो जाएगा, 10, कितना हुआ, 10। अब 10 में से इसने इसको उधार दे दिया तो इसके पास कितना बच जाएगा, 9। इसके पास कितना हो गया, 10। अब इसने भी उधार दिया इसको, तो यहाँ हो गया 10 आपका, और इसके पास कितना बचेगा, 9। अब 10 में से 2 हटाएंगे, बाहर कितना आ जाएगा, 8। फिर ये क्या है, 9। अब ये 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। फिर सैकड़े के 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। और फिर यहाँ 1000 के नीचे क्या आ जाएगा, शून्य। और ये भी ध्यान रखना है आपको, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दाही के अंक के नीचे दाही का अंक, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक, और 1000 के नीचे 1000 लिखना है। तो इस प्रकार से आपने 1000 में से 122 को घटाया तो कितना बचा, 878, और यहाँ पे आपको हमने घटा के बता दिए। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्नों को आपको ऐसे ही हल करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं, चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है 4000 में से 366 को घटाइए। अब हमें किस में से घटाना है, 4000 में से। तो हमने लिख दिए, देखिए यहाँ पे 4000 लिख के आपको बता रहे हैं, ये 4000, इस 4000 में से किसको घटाना है, 366 को, और यहाँ जीरो लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह हो गया। अब घटाते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमने शून्य में से 6 नहीं घटेगा, इकाई के अंक में शून्य है, तो क्या करेगा, दाही से मांगेगा, दाही के पास भी शून्य है, अब ये दाही के पास भी शून्य है, ये सैकड़े से मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। अब उसने किससे उधार मांगा, 1000 से उधार मांगा, 1000 ने इसको उधार दिया, तो इसके पास कितने हो गए यहाँ पे, शून्य से, तो यहाँ से 100 हो गए। अब इससे उधार लिया तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा। अब इसने उधार इसको दे दिया तो इसके पास 10 होगा, इसके पास भी कितना बचेगा, अब 9 बचेगा, और इसको उधार दिया तो इसके पास कितने हो गए, 10। अब 10 में से आप 6 घटाइए, 10 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4, कितना बचा ये 4। और उसके बाद दाही का अंक क्या है, 9, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। अब सैकड़े में कितना है, 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। अब इसके पास क्या बचा, जब इसने सबको दे दिया इसके पास 3 बचा, 3000 बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो कितना आ गया, 3634। जब हमने 4000 में से 346 को घटाया तो कितना बचा हमारे पास, 3634। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। आपको हल करके ऐसा स्पष्ट देखना है जिससे आपको बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, 8436। 8436 में से हमको 1278 को घटाना है। किसको घटाना है, 1278। अब इसको घटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 6 है, ये इकाई का अंक 6 है, और इसमें नीचे वाले में इकाई का अंक 8 है। 6 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 6 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अभी 6 जो इकाई है किससे, दाही से उधार मांगेगा, तो इसने एक दाही उधार दिया, तो 6 से कितना हो गया इसके पास, 16 हो गया। अब इसके पास कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। तो अब इसके पास क्या बचेगा, इसके पास 2 बचेगा। अब हम 16 में से 8 को घटाते हैं, 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 8। अब दाही में क्या है, 2 और 7, क्या 2 में 7 घटेगा, क्या नहीं घटेगा, ये 2 में 7 नहीं घटेगा, तो क्या करेगा, वो सैकड़े से उधार मांगेगा। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा इसके पास, 12, और इसके पास कितना बचेगा, अब 3 सैकड़ा बचा। अब इसने 12 में 7 घटाया तो कितना बचेगा, 12 में 7 घटा के देखिए, 12 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 5। अब यहाँ क्या है, सैकड़े में 3, इसमें 3 है और यहाँ 2 है, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। और 1000 में क्या है, 8, 8 में से 1 घटाए 7। तो आपने क्या किए, 8436 में से 1278 घटाए तो कितना बचा आपके पास, 7158। तो यहाँ पे आप 7158 लिख देंगे। 8436 में से हमने 1278 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 7158। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 4। तो इसे भी हल करके देख लेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 6348 में से 1478 को घटाइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 8 में से 8 घटाए कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 8 में से 8 घटाए 0। अब 4 में 7 नहीं घटेगा, तो सैकड़े से उधार मांगा तो इसके पास होगा 14। 14 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 7। फिर इसके पास 2 बचा। अब 2 में से 4 घटेगा क्या, 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो ये 6 से उधार मांगा इसने, यानी कि जो 1000 में 6 है इससे उधार मांगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके पास, 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 होगा इसके पास।
अब 12 में से क्या घटाएगा, 4, 12 में से 4 घटाए तो कितना बचेगा, 8, 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अब इसके पास क्या बचा, 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, कितना आ गया, 4870। तो इस प्रकार 6348 में से आप क्या घटा रहे हैं, इसको घटाए 1478 घटाए तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 4870। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया, 6029 में से 2256 को घटाना है। देखिए ये वाला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, 6029 में से 2256 को घटाना है। तो आप इसी प्रकार घटा देंगे, 9 में से 6 घटाए कितना बचा, 3। अब ये 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे उधार मांगेंगे, इसके पास कुछ नहीं तो इसने इससे उधार मांगा, इसने इसको उधार दिया तो इसके पास कितना बचा, यहाँ 9 सैकड़ा बचा। अब 10 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा फिर इसको उधार दे दिया तो इसके पास क्या हो गया, 2 का 12 हो गया, यानी कि 1 दहाई उधार दे दिया इसको, तो 12, 12 में से 5 घटाए 7। यहाँ क्या है, 9, 9 में से 2 घटाए 7, 5 में से 2 घटाए 3। तो इस प्रकार 6029 में से 2256 घटाएंगे कितना आएगा, 3773। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6, 2010 में से 109 को घटाएंगे, शून्य में से 9 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगे 1 दहाई तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 घटाए 1। अब इसके पास क्या बचा, शून्य, शून्य में शून्य घटाए 0, 10 में से 1 घटाए 9 और इसके पास क्या बचा था, 1। अब 10 कहाँ से हुआ, इसने इसको उधार दिया था इसलिए इसके पास 10 हो गया और इसके पास क्या बचा, 1 बचा। तो 10 में से 1 घटाए 9 और 1 जैसा का वैसा, 2010 में से 109 को घटाएंगे तो 1901 बचेगा। इस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, 8900 में से 1478 को घटाइए। 8900 में से हम किसको घटा रहे हैं, 1478 को। 10 में से 8 घटाए कितना बचा, 2। तो यहाँ पे देखिए 10 कहाँ से आया, यहाँ पे शून्य था, शून्य में से 8 घटेगा क्या, नहीं। तो इसने दाही से मांगा, अब दाही के पास भी कुछ नहीं है तो उसने सैकड़ा से मांगा, सैकड़ा ने दाही को दिया, दाही में कितना बचा, 9। और यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से इसको 1 उधार दे दिया तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 बचा। अब हमने 10 में से 8 घटाए कितना बचा, 2। 9 में से 7 घटाए कितना बचा, अभी 9 में 7 घटेगा कितना बचेगा, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, घटाइए 9 में 7, 7, 8, 9 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2। 9 में 7 गए 2, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। और ये 8 में से 1 घटाए तो कितना बचा, 7। तो इस प्रकार आपने क्या किए, 8900 में से 1478 घटाए तो कितना बचा, 7422। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं हमने सही किए हैं गलत। तो ये 1478 को 7422 में जोड़ दीजिए, 8 में 2 जोड़े 10 की शून्य हासिल का 1, 7 और 1 8, 9 10 की शून्य हासिल का 1, 4 हासिल का 1 हुआ, 4 और 1 5 और 4 9 और ये 1 में 7 जोड़े 8। इस प्रकार से क्या आ गया, 8900 आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है, 7940 में से 4187 घटाइए। तो अब देखिए शून्य से 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा क्योंकि इकाई अंक शून्य है, इसका इकाई अंक 7 है। तो हम क्या करेंगे, दाही से उधार मांगेंगे, इसने 1 दाही उधार दिया, इसके पास कितना हो गया 10। अब 10 में 7 घटाए कितना आ गया 3। अब इसके पास 3 बचा, अब 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। इसने किससे, सैकड़े से उधार मांगा, सैकड़े ने उधार दिया तो इसके पास कितना हो गया 13 हो गया। अब 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5। इसके बाद नेक्स्ट आपका बचा यहाँ पे 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 7, वो सॉरी 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 7। और यहाँ पे क्या है 7, 7 में से 4 घटाए कितना बचा 3। इस प्रकार 7940 में से हमने 4187 को हटाए तो कितना बचा 3753। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो आपका कौन सा आएगा 9वां। इसमें आपको 3046 में से 577 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2469। 6 में से 7 नहीं घटेगा, इसे दाही से उधार मांगा, दाही ने इसे उधार दिया कितना हो गया 16 हो गया। 16 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 9। अब इसके पास 3 बचा, अब 3 में 7 नहीं घटेगा तो वो किससे, सैकड़े से उधार मांगा, सैकड़े के पास कुछ नहीं तो सैकड़े ने किसके पास गया 1000 के पास, 1000 ने सैकड़े को दिया तो इसके पास हो गए यहाँ 10 हो गए, 10 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। यहाँ 13, 13 में 7 घटाए 6, 9 में से 5 घटाए 4 और यहाँ पे 2 जैसा का वैसा। इस प्रकार 3046 में से आपने 577 को घटाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ 2469। तो आपका यहाँ प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। 9162 में से 499 को घटाना है। जब हम 9162 में से 499 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 4163। अब घटाने की प्रोसेस क्या है, आपको इकाई से घटाना है। 2 और 9, यहाँ 2 बड़ा छोटा है और 9 बड़ा है, 2 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो आप क्या करेंगे, दाही से उधार मांगे, दाही के पास कितना था तो इसने दिया तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 9 नहीं घटेगा, सैकड़े से उधार मांगा, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 6। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया 0 क्योंकि इसने इसको 1 सैकड़ा उधार दे दिया तो इसके पास क्या बच जाएगा 0। इसने किससे उधार मांग लिया 1000 से। अब 1000 तो यहाँ कितना हो गया 10, तो 10 में से 9 घटाए 1, अब 1000 में क्या बचा 8 क्योंकि इसने उधार दे दिया था। अब 8 में से 4 घटाए 4 तो क्या आ गया 4163। आपने कितने में से घटाए 9162 में से 4999 को घटाया तो कितना बचा आपके पास 4163। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 को हल कर सकते हैं कि 9800 में से 4247 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 5553। देखिए 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गए 5 और यहाँ क्या बचा था
यहाँ पे 9 ही जैसा कैसा 9 में से 4 घटाए 5। प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए, 6807 में से 4742 को घटाना है। तो इससे घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2065। अब 7 में से 2 घटाए 5, 0 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लिए। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 घटाए 6, इसके पास बचा 7, 7 में से 7 घटाए 0 और 6 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 2। हम उत्तर की जाँच कर सकते हैं। 4742 को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, जो ऊपर वाली संख्या वहाँ आ जाएगी तो आपका उत्तर सही है। देखिए यहाँ पे ये 2 में 5 जोड़े कितना आ गया, 7, 4 में 6 जोड़े तो कितना हो गया, 10, 10 की शून्य हासिल का 1 और 7 में 1 जोड़े कितना हो गया, 8, बचा कितना, 4 और 2, 4 में 2 जोड़े 6। तो देखिए 6407 आ गया, ये ऊपर की संख्या प्राप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि हमारा उत्तर यहाँ पे सही है। तो बच्चों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्यपत्रक 2 के प्रश्न क्रमांक 1 में 3 अंकों की संख्या को घटाना, हासलाई की संख्या को घटाना, 4 अंकों की संख्या में हासलाई वाली संख्या कैसे घटाना है और 4 अंक की संख्या के साथ आपके यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका कार्यपत्रक 3 आएगा। कार्यपत्रक 3 में आपके इबारती सवाल हैं, आपके दैनिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न है वह बताया है। फिर अधिगम परीक्षण, जमा और घटा का रहेगा। तो आने वाली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो अभी घटा कार्यपत्रक 2 के जो प्रश्न बताए गए ये आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।